अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। आज हम एक ख़ास मेडिसिन जिसका नाम विराटा है इसके बारे में बात करेंगे। विराटा जिसका सॉल्ट टिकाग्रिलोर है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये टैबलेट किस काम आती है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। विराटा एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल वेन्स में होने वाली ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। जब प्लेटलेट्स आपस में नहीं जुड़ते तो इससे वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते, जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट जो है उसके हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और वो हार्ट अटैक के मसले से बचा रहता है। टेगाग्रिलोर उन पेशेंट्स को ज़्यादा यूज़ करवाई जाती है जिनको पास्ट में कोई हार्ट अटैक हुआ है या जिनको हार्ट अटैक हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये टैबलेट क्लोपिडोग्रल से ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। या कोई या कोई पेशेंट जिनको कोरोनरी आर्टरी के अंदर हार्ट वेन्स में ब्लॉकेज आया या एंजाइना यानी चेस्ट पेन का प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो ये टैबलेट उनको भी यूज़ करवाई जाती है। एक ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने टिकाग्रिलोर प्रिस्क्राइब की है और वो इसकी डोज को मिस करता है तो वापस से जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो उसके वेन्स में बन सकते हैं। ये बात उस पेशेंट के लिए ज़्यादा खतरनाक है जिसको रिसेंटली कोई हार्ट अटैक आया है और वो इसकी डोज को मिस कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें टिकाग्रिलोर के ब्रांड नेम्स की तो बहुत सारे ब्रांड नेम्स के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। तो ये कुछ लिस्ट है जिस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसमें देख लें। इसमें कंपनीज और उनके नाम मेंशन है जो टैबलेट्स हैं। जिस तरह दूसरी मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसी तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है ब्लीडिंग रिस्क। अगर किसी पेशेंट को चोट लग जाती है या कोई हाथ पैर पे ज़ख्म हो जाता है तो जिस तरह नॉर्मल पेशेंट के हाथ का खून थोड़ी देर में रुक जाता है तो इस तरह जो पेशेंट टिकाग्रिलोर यूज़ करता है उसका खून नहीं रुकता, क्योंकि वो टिकाग्रिलोर यूज़ कर रहा है और टिकाग्रिलोर प्लेटलेट्स को एक्टिव नहीं रहने देती। इसकी वजह से उसका जो ब्लीडिंग जो उसके हाथ में हो रही है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है जो 7 से 8% लोगों में देखी गई है। अगर टिकाग्रिलोर यूज़ करने के बाद आपका सांस ज़रूरत से ज़्यादा फूल रहा है तो आप लाजमी अपने डॉक्टर को बताएं। कई केसेस में ऐसा होता है कि ये जो मेडिसिन है वो चेंज हो जाती है डॉक्टर की तरफ से। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस जिस तरह फेस पे स्वेलिंग आ जाना या होंठों का सूज जाना, अगर इसमें भी इस केस में अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा या आपके पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लाजमी अपने डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि वो इस कंडीशन को देख सके और इसका कोई हल निकाले। एक और ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी भी पेशेंट की कोई सर्जरी या कोई डेंटल प्रॉब्लम है उसको, तो वो लाजमी अपने डॉक्टर को पहले बताए कि मैं टिकाग्रिलोर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो ब्लीडिंग होने का खतरा है वो कम से कम हो जाए। डॉक्टर उसको 4 से 5 दिन पहले ही उस मेडिसिन को रुकवा दे ताकि आपको सर्जरी के दौरान कोई भी मसला ना हो। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आई होगी टिकाग्रिलोर के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।